बात करें एनटीए की और गवर्नमेंट की, तो वो लोगों ने तो सिर्फ यही कह करके मामले को ख़त्म कर दिया है कि आइसोलेटेड सेंटर्स के अंदर ही हुआ है जितना भी स्कैम हुआ है, और उन लोगों के मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि वो मतलब उन्हें कॉलेज मिल सके। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चले? मतलब कोई भी चीज़ की हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो लोग जो कह रहे हैं बस हमें उसी को मान लेना है। ऊपर से अगर गोधरा और पटना के केस लीक हुए हैं तो हम कैसे ये चीज़ मान लें कि इतने आधुनिक समय में पेपर किसी और के पास नहीं पहुंचा होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रह गया होगा। जब 2015 में 44 बच्चों की वजह से पेपर दोबारा करवाया गया था, तो अब क्यों नहीं हो सकता है जब इतना मास लीक हुआ है? सिर्फ इस वजह से कि रिजल्ट आ गया है, मतलब दो बार एग्जाम ले लिया गया। वो तो इन लोगों का तरीका है कि वो ये चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा से लार्ज स्केल पे ना हो, क्योंकि बहुत लोगों ने 30 लाख 40 लाख रुपए दे करके सीट्स खरीद ली हैं, तो अब वो लोग दोबारा से नहीं चाहेंगे एग्जाम हुए। तो हम यही चाहते हैं कि रीनीट दोबारा से, इससे जो भी बच्चा जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वो सामने आएगा, और जितने भी लोग डिजर्व नहीं करते एटलीस्ट उनके बारे में पता चल पाएगा, मेन कल्प्रेट्स इसी से पकड़े जाएंगे। अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सवाल है। जैसे आप बोल रहे हो कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है, अब एकदम से जैसे आप देखो 2021 से 22 में 665 से 720 लाने वाले बच्चे 11% बढ़ते हैं, 22 से 23 में बढ़ते हैं 21%, और इस साल बढ़े हैं 400%। क्यों एकदम से इंटेलिजेंट बच्चे बढ़ गए? सब इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और 520 से लेकर 620 में सिर्फ 78% बढ़े हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है? और फिर आप एक वर्ड यूज़ करते हो एलिजिड, जब सारे प्रूव्स हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि अभी तक ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ है? पेपर लीक प्रूवन है। और अगर आप देखो, जैसे आप कोई और ऑल्टरनेटिव लेते हो, पार्शल रीनीट करवाते हो आप, तो वो बच्चे कैसे आएंगे सामने जिनके पास पेपर ऑलरेडी पहुंच गया था? और अगर आप रीवैल्यूएशन करवाते हो जिनके पास ऑलरेडी पेपर था, जिनके सेंटर पे टीचर्स ने OMR भरी हैं, वो उन बच्चों के तो ऑलरेडी कितनी भी बार पेपर चेक कर लो, उनके तो उतने ही मार्क्स आने वाले हैं ना। तो और कोई सोल्यूशन इसका नहीं है, रीनीट होना चाहिए, सबका होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, इसी से कल्प्रेट सामने आएंगे। That's it. आज 38 पिटिशंस फाइल की गई है रीनीट के लिए, और ये हम इसलिए उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि पेपर लीक पहले भी हुए हैं, 2015 में भी हुआ है, 2003 में भी हुआ है, और जब भी ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया गया है तब हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट या री एग्जामिनेशन हमेशा उसको सपोर्ट किया है, हमेशा उसके लिए जजमेंट दिया है। और जो नो रीनीट वाले कहते हैं कि भाई हमने मेहनत नहीं की, ये नहीं किया, तो मेहनत सब ने की है। यहाँ जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं, जितने भी बच्चे आपसे न्यूज़ बोल रहे हैं, उन्होंने सब ने मेहनत की। 630 वाला 620 वाला उन सब ने मेहनत करी है, फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिलता है इस रैंक इन्फ्लेशन के चलते। और ये जो बोलते हैं रिवैल्यूएशन, तो उन जिन्होंने बच्चों ने ऑलरेडी इतना अच्छा स्कोर किया हुआ है, उनके यहाँ फिर से OMR शीट उठा लेंगे, उनको तो फिर भी पूरे सर्कल्स मिलेंगे, पूरा उनकी मार्किंग पूरी सही रहेगी, तो उनके में तो कोई मतलब डिफरेंशिएट करने का कोई सार ही नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन, वो भी सिर्फ 620 से 720 के बीच, सिर्फ उसी स्लॉट में आना, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही इसमें दाल में कुछ काला वाली बात है ये। इसलिए हम चाहते हैं कि रीनीट हो, और हमें उम्मीद है कि अगर आज नहीं तो अगली हियरिंग में ज़रूर हमारे हित में फैसला आएगा। What the changes in India's population and the We have a different very special guest on the record. The interview. The role that the US side played at that point of time. पूरी दुनिया की नजर. Assume my phone is tapped, I can. Rising confidence of India under Prime Minister Narendra Modi. Communist China is the greatest threat. There will come a day that we will see far more radical extremist. I'm still a little perplexed by why. Your daily dose of news from India and across the world. Cutting edge views and analysis. Tune into HT videos. Click on the bell icon to subscribe.